अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल साहिल और आप लोग देख रहे हैं मोहम्मद बिलाल साहिल यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है RC4 साइफ़र। पहले हम मोड्स ऑफ ऑपरेशन डिस्कस कर रहे थे और हमने उसमें 4 मोड्स ऑफ ऑपरेशन देख लिए थे। एक अभी हमारा रहता है, ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि पहले RC4 पर मैं लेक्चर बना दूं, तो मैंने आज उस पर लेक्चर बनाया है। चल के देखते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी, उसके बाद वर्किंग और उसके बाद इसकी एक एग्जांपल भी करके देखेंगे आज, ठीक है। स्ट्रीम साइफर इन्वेंटेड बाय रॉन राइवस इन 1987। स्ट्रीम साइफर है, इन्वेंट किया था रॉन राइवस ने 1987 में। रॉन्स कोड साइफर, रॉन्स कोड साइफर भी इसको कहते हैं। उसके बाद केप्ट सीक्रेट अंटिल 1994 व्हेन इट वाज पब्लिश्ड ऑन साइफर पंक्स मेलिंग लिस्ट। इसको सीक्रेट रखा गया था 1994 तक। जब उसके बाद 1994 के बाद इसको जब पब्लिश किया गया साइफर पंक्स मेलिंग लिस्ट में, तो उसके बाद इसको देखा गया कि इसके इफ़ेक्ट कैसे आए हैं, मतलब है क्रिप्टोग्राफी में। अब जो साइफर पंक्स मेलिंग लिस्ट है ये भी बेसिकली एक मेलिंग लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट क्रिप्टोग्राफी की, और उनके हम इफ़ेक्ट्स को देख रहे होते हैं कि इनका क्या क्या इफ़ेक्ट है। प्रोसीजर में हम उसके देख लेते हैं। यूजेस एन एस एरे ऑफ लेंथ 256 वेयर S0 इज इक्वल टू 0 टू S255 इज इक्वल टू 255। अब जो एस एरे है वो लेंथ उसकी 256 है और स्टार्ट कहाँ से होगी, S0 टू S255 तक, ठीक है। हैज़ अ की, फॉर एग्जांपल की हम ले लेते हैं आई एम बिलाल, ठीक है। की एनकोडिंग यूजिंग आस्की गिव। अब इस की को हमने आस्की कोड में कन्वर्ट करना है। आई की जगह 73, स्पेस की जगह 32 आता होता है, ठीक है, 32। उसके बाद एम ए की जगह 65। इसी तरह मैंने ये MBILAL के लिए भी मैंने सॉल्व कर दिया और यहाँ पर हमारे पास आस्की कोड आ गया उनका, ठीक है। हैज़ अ की एरे के ऑफ लेंथ 256 एज वेल K0 टू K255 तक। अब की एरे होती है उसको हम टी का नाम भी दे सकते हैं, के का नाम भी दे सकते हैं। वो क्या होती है, वो भी K0 से लेके K255 तक होती है और एलिमेंट उसमें जो होते हैं वो की के रिपीटेड एलिमेंट होते हैं। जैसे कि K0 यहाँ पर हमारे पास 73 था, K9 मतलब लास्ट वाली वैल्यू 76 था। अब जब K10 आएगी तो वो दोबारा से ही रिपीटेड की होगी, तो इसके जो एलिमेंट होते हैं वो रिपीटेड होते हैं की के एलिमेंट के, ठीक है। अब इसी तरह K10 हमारे पास 73 आया, ठीक है, ये वाला, और K11 32 और अप टू सो ऑन K255 तक हम चलेंगे। अब एल्गोरिदम्स दो इसके अंदर होते हैं, की शेड्यूलिंग और स्ट्रीम जनरेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं की शेड्यूलिंग। की शेड्यूलिंग में क्या होता है, J इज इक्वल टू 0 फॉर I इज इक्वल टू 0 टू 255 डू J इज इक्वल टू J प्लस SO5 प्लस TO5 मोड 256। TO5 वही जो मैंने की एरे बताई है, के भी नाम दे सकते हैं, टी भी। स्वैप SO5 एंड SOJ, ठीक है, ये एल्गोरिदम था की शेड्यूलिंग का। अब हमारे पास की स्ट्रीम जनरेशन क्या है, कि हमने की किस तरह से जनरेट करनी है। I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू 0 फॉर I इज इक्वल टू I प्लस 1, J इज इक्वल टू J प्लस SO5 मोड 256, ठीक है। स्वैप SOI एंड SOJ। T इज इक्वल टू SOI प्लस SOJ मोड 256। की स्ट्रीम इज इक्वल टू ST, मतलब अब जो की स्ट्रीम आएगी, की आएगी, वो ST के इक्वल होगी। ST की फॉर एग्जांपल वैल्यू आ रही है S6, तो S6 में जो वैल्यू पड़ी होगी वो हमारे पास की होगी, ठीक है। सिंपल सी ये एल्गोरिदम्स हैं दोनों, की शेड्यूलिंग और की स्ट्रीम जनरेशन के। अब एंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन किस तरह से होती है। इंक्रिप्शन होती है साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू प्लेन टेक्स्ट एक्स और की स्ट्रीम, ठीक है। और प्लेन टेक्स्ट किस तरह से आता है, मतलब डिक्रिप्शन साइफर टेक्स्ट एक्स और की स्ट्रीम, ठीक है। अब हम इसकी देख लेते हैं सिंप्लीफाइड एग्जांपल। मैंने एग्जांपल फुल सॉल्व कर दिया ताकि जिनको इश्यूज़ आ रहे थे वो इश्यूज़ सॉल्व हो जाएं, ठीक है। थोड़ा सा आपने गौर करना है एग्जांपल पर। थोड़ी सी चीज़ें हैं आसान लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, तो डरना नहीं है। सपोज एन एस एरे ऑफ लेंथ 8, एस एरे में ले रहा हूँ, लेंथ उसकी है 8, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 तक जाएगा। सपोज की इज के हमारे पास है 1 2 3 6 एंड प्लेन टेक्स्ट P इज इक्वल टू 1 2 2 2। सबसे पहले क्या करना है, इनिशियलाइज द स्टेट वेक्टर S एंड टेम्परेरी वेक्टर T। वही जो की एरे थी उसको हम T का नाम भी दे सकते हैं और उसको टेम्परेरी वेक्टर के तौर पर हम इनिशियलाइज करवाते हैं। S इज इनिशियलाइज, सो SI इज इक्वल टू I, जो SI होगा वो जो I होगा वही SI होगा, ठीक है। एंड T इज इनिशियलाइज, सो इट इज़ द की रिपीटेड एज नेसेसरी। वही बात कि जो T
एरे है उसके अंदर की के रिपीटेड एलिमेंट्स होंगे। समझ आ रही है बात की। उसके बाद अब टी जैसे 1 2 3 6 था, ये की के एलिमेंट आ गए। अब आगे हमारे पास लेंथ थी 8 की, तो मैंने की दोबारा से रिपीट कर दी 1 2 3 6। समझ आ गई। नाउ परफॉर्म द इनिशियल परमुटेशन ऑन एस। अब हम एस पर इनिशियल परमुटेशन परफॉर्म करेंगे। फॉर j इज इक्वल टू 0, वही पहले वाला एल्गोरिदम। फॉर i इज इक्वल टू 0 to 7, जितनी हमारे पास s की लेंथ होगी वहीं तक हम जाएंगे, वहीं तक उसका मॉड लेंगे। j इज इक्वल टू j प्लस एस ऑफ आई प्लस टी ऑफ आई मॉड 8, क्योंकि 0 to 7 है तो मॉड 8 आएगा। स्वैप एस ऑफ आई एंड एस ऑफ j। अब हम इसकी पहली आइट्रेशन परफॉर्म करके देख रहे हैं। जब i 0 होगा तो क्या होगा, j इज इक्वल टू j प्लस, j भी 0 होगा, j 0 0 आ गया। एस ऑफ आई मतलब i क्या था हमारे पास 0 था, तो मैंने कहा था i जो होगा वही एस ऑफ आई होगा। एस ऑफ आई मतलब एस ऑफ 0, एस ऑफ 0 पर क्या पड़ा हुआ है हमारे पास 0, तो मैंने 0 यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद टी ऑफ आई भी वही होगा जो कि मतलब है अगर i की वैल्यू 0 है तो टी ऑफ आई भी 0 है, i की वैल्यू 1 है तो टी ऑफ आई भी 1 है। ठीक है। अब टी ऑफ ज़ीरो पर क्या पड़ा हुआ है हमारे पास 1, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 1। 0 प्लस 1 मॉड 8 इज इक्वल टू 1 आ गया। स्वैप एस ऑफ 0 एंड एस ऑफ 1, क्योंकि यहाँ एस ऑफ आई और एस ऑफ जे था। एस ऑफ 0 हमारे पास क्या है, एस ऑफ आई है, और एस ऑफ 1 हमारे पास क्या है, एस ऑफ जे है, जो कि हमारे पास आया जे 1 आया और आई हमारे पास 0 था, तो हमने स्वैप कर दिया। ये देखें ये एस एरे थी 0 1 2 3 4 5 6 7। हमने क्या करना है, एस 0 को और हमने क्या करना है S1 को आपस में स्वैप कर देना है। जब स्वैप किया 1 इधर 0 इधर, 1 0 2 3 4 5 6 7, पहली आइट्रेशन परफॉर्म कर ली हमने। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखें कि जब i की वैल्यू 1 हुई है, जब i की वैल्यू 1 हुई है तो j इज इक्वल टू j प्लस एस ऑफ आई प्लस टी ऑफ आई मॉड 8। मॉड तो हम 8 के साथ लेंगे सबका। अब j क्या थी, j की वैल्यू हमारे पास पीछे क्या आई थी, ये देखें यहाँ पर हमारे पास j की वैल्यू आई थी 1, तो 1 हमने यहाँ पुट कर दी प्लस एस ऑफ आई। एस ऑफ आई अब क्या होगा, एस ऑफ 1। एस ऑफ 1 हमारे पास क्या है, यहाँ देखें 0, ठीक है 0 है, तो मैंने 0 पुट कर दिया। फिर टी ऑफ आई क्या है, वही 1। टी ऑफ आई ये देखें 2 है, तो मैंने 2 पुट कर दी। मॉड 8 ले लिया, 1 प्लस 0 प्लस 2 3 मॉड 8 तो इक्वल आ गया 3 के। अब स्वैप करना है एस ऑफ 1 और एस ऑफ 3 को, एस ऑफ 1 और एस ऑफ 3। एस ऑफ 1 क्या है, एस ऑफ आई है, और जे हमारे पास क्या आया 3, तो वो एस ऑफ जे हो गया। ठीक है। अब ये देखें ये थी हमारे पास एस की जो लास्ट एरे थी। अब इसमें हमने स्वैप करना है एस ऑफ 1 और एस ऑफ 3 को। अब ये एस ऑफ 1 है, ये 1 है सॉरी, और ये 3 है। ठीक है। अब 0 और 3 को हमने स्वैप कर देना, बाकी सब वैल्यूज सेम की सेम रहेंगी। अब 1 उसके बाद 3 आ गया, 2 वैसे का वैसा, और 0। 1 और 3 को हमने स्वैप कर दिया, 4 5 6 7 वो वैसे का वैसे। अब हमने यहाँ तक कर लिया। उसके बाद हम i इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू जे प्लस एस ऑफ आई प्लस टी ऑफ आई मॉड 8 के साथ है। अब i की वैल्यू, j की वैल्यू क्या हो जाएगी, j की वैल्यू यहाँ पर थी 3, तो 3 आ गई। एस ऑफ आई हमारे पास क्या होगा, एस ऑफ 2। एस ऑफ 2 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 0 1 2 2 पड़ा हुआ है, 2 पुट कर दिया। टी ऑफ आई क्या है 2, टी ऑफ आई 2 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है 3, तो मैंने वो पुट कर दिया। 3 प्लस 2 5 प्लस 8 मॉड 8, तो रिमाइंडर जो बचेगा हमारे पास 0 आ गया। ठीक है। अब ये जो रिमाइंडर आया ये j की वैल्यू है, मतलब एस ऑफ आई क्या था 2 था, एस ऑफ 2 स्वैप कर देना है एस ऑफ 0, j की जो वैल्यू है ये, एस ऑफ 2 को एस ऑफ 0 के साथ स्वैप कर देना है। अब एस ऑफ 2 क्या था हमारे पास 0 1 2, ये और 0 क्या है ये, इन दोनों को आपस में स्वैप कर दिया, तो 2 पहले आ गया, 3 वैसे का वैसे, 1 यहाँ आ गया। उसके बाद 0 4 5 6 7 वैसे की वैसे स्वैप कर दिया। उसके बाद i इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू जे प्लस एस ऑफ आई प्लस टी ऑफ आई मॉड 8, तो j की वैल्यू अब हमारे पास 0 थी, 0 पुट किया। एस ऑफ 3 क्या है हमारे पास 0 पुट कर दी, और टी ऑफ 3 हमारे पास क्या है 6, तो मैंने 6 पुट कर दिया। 6 मॉड 8 6 आया, स्वैप एस ऑफ 3 एस ऑफ 6, एस ऑफ 3 को एस ऑफ 6 के साथ स्वैप कर दिया। ये एस ऑफ 3 है और ये एस ऑफ 6 है, 0 और 6 को स्वैप कर दिया, 6 यहाँ आ गया 0 यहाँ चला गया, बाकी सब वैल्यू सेम। समझ आ रही होगी आपको। ठीक है। इसके बाद है फॉर i इज इक्वल टू 4, j इज इक्वल टू वही इक्वेशन है, j प्लस एस ऑफ आई प्लस टी ऑफ आई मॉड 8, तो j हमारे पास क्या है, वैल्यू जो आई थी लास्ट टाइम वो 6 आई थी, 6 पुट कर दी। एस ऑफ 4 है, 4 क्या है यहाँ पर 0 1 2 3 4 हमारे पास 4 है, और टी ऑफ आई मतलब टी ऑफ 4 हमारे पास क्या है, ये है
0 1 2 3 4, ठीक है, 1 पुट कर दिया मैंने। मोड इसका 8 के साथ ले लिया। 6 + 4 10 + 1 11 मोड 3, तो रिमाइंडर बचता है 3, तो मैंने 3 लिख दिया। उसके बाद स्वैप S/4, ये S/4 जो है वो I है, S/I और S/J जो हमारे पास J की वैल्यू आई है 3, S/3, हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया। S/4 ये 4 है, 0 1 2 3 4, ये 4 है और ये 3 है, ठीक है, इन दोनों को आपस में स्वैप कर दिया। 4 इधर 6 इधर, 2 3 1 4 6 5 0 7। उसके बाद आगे हम चलते हैं I5। जब I5 होगा तो J की कीमत हमारे पास लास्ट टाइम क्या आई थी, 3 यहाँ पर पुट कर दिया मैंने, प्लस S/5 क्या है, ये है 5 आ गया। उसके बाद T/5 हमारे पास 2 है, 2 मैंने पुट कर दिया। 3 + 5 8 + 2 10 मोड 8 लेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 आ गया हमारे पास। स्वैप कर देंगे, ये J की वैल्यू आ गई और S/I की वैल्यू 5 थी, S/5 आ गया। स्वैप S/5 और S/2 और S/5 को स्वैप कर देंगे, ये 2 है और ये 5 है, इन दोनों को आपस में स्वैप कर देंगे। 5 इधर 1 इधर, 2 3 5 4 6 1 0 7, ठीक है। उसके बाद I जो हमारे पास जब 6 होगा तो 6 है, J = क्या आया हमारे पास, J हमारे पास लास्ट टाइम क्या आया था, हम देख लेते हैं। J हमारे पास लास्ट टाइम आया था 2, ठीक है, तो मैंने 2 पुट कर दिया। उसके बाद S/I क्या है, S/6 है, S/6 हमारे पास यहाँ पर 0 है, तो मैंने 0 पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद T/I मतलब T/6 हमारे पास क्या था, 3, तो मैंने 3 पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। मोड उसका 8 के साथ ले लिया तो हमारे पास 5 आ जाएगा और स्वैप हमने कर देना S/6 और S/5 को। अब ये हमारे पास S/6 है और ये हमारे पास S/5 है, 0 इधर आ जाएगा और 1 इधर चला जाएगा, ठीक है। बाकी सब वैल्यू सेम, 0 इधर आ गया 1 इधर चला गया, 2 3 5 4 6 0 1 7, ये वैसे की वैसी होंगी बाकी वैल्यूज़। उसके बाद जब I की वैल्यू 7 हो गई तो हमारे पास क्या है, J की वैल्यू मैंने पुट की, क्या है, J की वैल्यू 5 आ रही है, मैंने 5 पुट कर दी। S/I मतलब S/7 वो क्या है, हमारे पास 7 ही है और T/7 हमारे पास ये देखें 6 आ रही है, तो मैंने यहाँ पर 6 पुट कर दिया। 5 + 7 12 + 6 18 का मोड लेना है 8 के साथ, तो रिमाइंडर बचेगा 2। स्वैप S/7 एंड S/7 को S/2 के साथ स्वैप कर देना है। 2 यहाँ 5 आ जाएगा, ये इधर स्वैप हो जाएगा और ये इधर स्वैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 3 7 4 6 0 1 5 आ गया। यहाँ तक हमारी की शेड्यूलिंग का एल्गोरिदम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, वो है सिंप्लीफाइड स्ट्रीम जनरेशन। अब वही एल्गोरिदम I = J = 0 वाइल ट्रू, I = I + 1 मोड 8, J = J + S/I मोड 8, ठीक है। स्वैप S/I S/J वही जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं फर्स्ट आइट्रेशन पर। S जो हमारे पास आया ये था, ये मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, ठीक है। अब फर्स्ट आइट्रेशन में I = 0 + 1, क्योंकि I J दोनों 0 होंगे, 0 + 1 मोड 8 1 आ गया हमारे पास। J = क्या था, J 0 है पहला, S/I हमारे पास क्या था, S/1, ठीक है, S/1 क्योंकि I की वैल्यू 1 आई है, S/1, तो मैं मोड उसका 8 के साथ ले लेना है। 0 + S/1 क्या है, हमारे पास 3 है, तो मैंने 3 पुट कर दिया, मोड उसका ले लिया 8 के साथ, तो 3 हमारे पास आ गई J की वैल्यू। फिर स्वैप S/I एंड S/J, S/I क्या है 1, S/1 और J की वैल्यू क्या है 3, S/3, दोनों को स्वैप कर देना है, 1 और 3 इन दोनों को स्वैप कर देना है। 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये मैंने स्वैप कर दिया। 2 4 7 3 6 0 1 5। उसके बाद आगे क्या है, T = S/I + S/J मोड 8। S/I हमारे पास क्या आया था, 1, ये 1 आया था। S/3 मतलब S/J, J क्या आया था 3, S/3 मोड 8 के साथ लेना है। S/1 की कीमत हमारे पास 4 है, S/3 की हमारे पास कीमत 3 है, ठीक है, तो मोड 8 के साथ ले लेना है उसका। 4 + 3 7 मोड 8 7 आ जाएगा। अब जो मैंने कहा था कि की जो होगी वो S/T ही होगी, S/T ही की वैल्यू होगी। S/T की वैल्यू हमारे पास आई है 7, तो की = S/7 और S/7 पर अब हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो है 5, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5। होप्स हो कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब सेकंड आइट्रेशन हमने परफॉर्म करनी है, तो S हमारे पास
ये आ गया जब हमने इसको स्वैप करके हमने दोबारा से लिखा। ये था हमारे पास i इज इक्वल टू 1 + 1। 1 क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ i की वैल्यू 1 आई थी। 1 + 1 mod 8, तो वो 2 आ गया। उसके बाद j इज इक्वल टू, j की वैल्यू 3 क्यों लिखी है हमने? j की वैल्यू 3 क्यों लिखी है? क्योंकि j की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 3 आई थी। और s ऑफ i की जगह हम क्या लिखेंगे? s ऑफ 2। ठीक है, s ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है? 0 1 2 3, ये है 0 1 2, ये 7 है। 3 + 7 mod 8, 10 mod 8, तो रिमाइंडर बचता है 2। अब स्वैप कर देना है s ऑफ 2 को किसके साथ? s ऑफ 2 के साथ, मतलब कोई स्वैपिंग नहीं होगी, बिल्कुल वैसे की वैसे s अरे रहेगी। ठीक है, t इज इक्वल टू s ऑफ 2 + s ऑफ 2। s ऑफ 2 क्या है? 7 + 7, उसका mod 8 के साथ ले लिया, 14 mod 8, तो रिमाइंडर बच गया 6। तो k की वैल्यू क्या आ गई? s ऑफ 6 इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। ये k की दूसरी वैल्यू आ गई। अब थर्ड आइट्रेशन परफॉर्म करते हैं हम। s ये हमारे पास है s एरे। ठीक है, i इज इक्वल टू 2 + 1। 2 क्यों? क्योंकि हमारे पास i ऊपर 1 2 आया था, तो +1 mod 8 3 आ गया। उसके बाद j की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 2 + s ऑफ 3, मतलब i की वैल्यू 3 हो गई ना। ठीक है, उसके बाद ये है कि mod 8, इसका मोड ले लेना 8 के साथ। 2 + s ऑफ 3, s ऑफ 3 हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? 3। 2 + 3 mod 8, ये इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद है स्वैप s ऑफ 3 और s ऑफ 5। s ऑफ 3 और s ऑफ 5 को वही स्वैप कर देना है हमने। ये 3 है और ये 5 है हमारे पास। ठीक है, 0 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ चला जाएगा। 0 यहाँ आ गया, 3 यहाँ चला गया, स्वैप कर दिया। उसके बाद t इज इक्वल टू s ऑफ 3 + s ऑफ 5। s ऑफ 3 हमारे पास क्या था? 0, और s ऑफ 5 हमारे पास क्या था? 3। mod 8 के साथ ले लेना है, तो वैल्यू आ गई 3। तो ये जो की होगी वो s ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आइट्रेशन और लास्ट आइट्रेशन। ठीक है, s हमारे पास ये आ गया एरे। उसके बाद i इज इक्वल टू 3 + 1। क्यों 3 + 1? क्योंकि i की वैल्यू हमारे पास 3 आई थी। 3 हमने पुट कर दी, +1 mod 8 के साथ ले लिया, 4 आ गया। उसके बाद j की वैल्यू 5 आई थी हमारे पास, हमने 5 पुट कर दी, प्लस s ऑफ 4, मतलब i की वैल्यू 4 है। तो i की वैल्यू 4 है। s ऑफ 4 हमारे पास क्या बन रहा है? 6 बन रहा है। 5 + 6 mod 8 के साथ लेंगे, 11 mod 8, तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। स्वैप कर देना है s ऑफ 4। s ऑफ 4 क्योंकि i की वैल्यू 4 है। s ऑफ 4 और s ऑफ j की वैल्यू 3 है। s ऑफ 4 स्वैप s ऑफ 3। 4 को 0 1 2 3 इसको इसके साथ स्वैप कर देना, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ठीक है, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, स्वैप कर दिया। उसके बाद t इज इक्वल टू s ऑफ 4 + s ऑफ 3 mod 8, 0, s ऑफ 3, s ऑफ 4 क्या है? 0, और s ऑफ 3 क्या है हमारे पास? 6 है। mod 8 ले लिया, mod उसका 8 के साथ ले लिया, इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, k हमारे पास आ गई s ऑफ 6 इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास आखिरी की जनरेशन थी जो हमने जनरेट कर ली। अब आखिरी बात आती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की। अब देखें कि हमारे पास की स्ट्रीम क्या आई है? 5 1 0 और 1, और प्लेन टेक्स्ट हमारे पास था 1 2 2 2। मैंने इंक्रिप्शन की पीछे बात की थी कि साइफर टेक्स्ट कब प्रोड्यूस होगा? जब प्लेन टेक्स्ट को एक्सओर करेंगे की स्ट्रीम के साथ। तो देखें, की स्ट्रीम 5 की मैंने बाइनरी ली 0 0 1। ठीक है, 1 के लिए 0 0 1 0, 0 के लिए 0, सॉरी प्लेन टेक्स्ट की ली मैंने 1 के लिए 0 0 0 1, उसके बाद 2 के लिए 0 0 1 0, उसके बाद 2 के लिए 0 0 1 0, उसके बाद 2 के लिए 0 0 1 0। अब प्लेन टेक्स्ट की बाइनरी ले ली, उसको एक्स और करना है की स्ट्रीम के साथ। अब की स्ट्रीम की ले रहे हैं बाइनरी, तो वो क्या आई? 5 की 0 1 0 0 1 0 1, 1 की आई 0 0 0 1, 0 की आई 0 0 0 0, 1 की आई 0 0 0 1। ठीक है, ये बाइनरी हमने ले ली। अब इन दोनों को आप इसमें एक्स और कर दो, 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक्सओर किस तरह से लेता है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। जब हमने इसको दोबारा बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 4, और ये 3, और यहाँ 2, और ये फिर 3। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन में अगर आपको ये भी कह दिया जाता है कि 3 बिट्स तक करना है हम आपने, मतलब है 3 बिट्स लेनी है आपने, तो आपने घबराना नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है कि 5 की बाइनरी अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5 की बाइनरी हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 4 8 16। ठीक है, तो हमें कौन सी बीट्स ऑन करनी पड़ेंगी 5 के लिए? ये वाली और ये वाली, और ये 0 है।
ठीक है। तो जो 5 की हमारे पास बाइनरी आई है वो क्या आई है 101, ठीक है। ये 0 तो मैंने खुद से लगाया है ना कि अगर 4 बिट्स की वो कह रहा है, लेकिन अगर आपको 3 बिट्स का कहा जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट यही लेनी है। इसी तरह अगर 1 की है बाइनरी तो 1 की बाइनरी 1 आया ना तो हम 0 इस साइड पे लगा देते हैं। अब 0 0 2 लगा देनी है आपने, बस सिर्फ इतना करना है, 3 बिट्स में इतना सा करना है, ठीक है। उसके बाद साइफर टेक्स्ट हमारे पास प्रोड्यूस हो गया। अब हमने इस साइफर टेक्स्ट से दोबारा वही अपना प्लेन टेक्स्ट लेके आना है। जब मैंने प्लेन टेक्स्ट का कहा था कि डिक्रिप्शन जब हम करते हैं तो साइफर टेक्स्ट को एक्सओर करते हैं की स्ट्रीम के साथ। साइफर टेक्स्ट हमारे पास ये था, उसको की स्ट्रीम हमारे पास वही है, दोनों का आपस में एक्सओर लिया और जब उनकी बाइनरी ली तो 1 2 2 2। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई किसी भी बात की तो मैं यहाँ पर इसकी बाइनरी लेके आपको दिखा देता हूँ कि अब ये देखें इसकी मैं ले रहा हूँ 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब ये 0 ये 1 और ये 2, ये तो 0 आ जाएगा प्लस ये भी 0 आ जाएगा प्लस ये 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास बाइनरी 1 आ गई। अब इसी तरह मतलब ये तो सिंपल सी बात है, इसकी 2 आ गई, ये भी 2 ये भी 2, हमारे पास हमारा वही प्लेन टेक्स्ट क्या है रिकवर हो गया। ये थी एंक्रिप्शन और ये थी इसकी डिक्रिप्शन। यहाँ पर भी अगर 3 बिट्स कहता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वही आप 3 बिट्स ले लें, ठीक है। तो यहीं पर हम आज का अपना लेक्चर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो की समझ आ गई हो, बात समझ आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। और अगर किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो आपको उसका सल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।